सब निगरानी करती है कि कहीं भी शिव का आसन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। शिव का आसन था, ब्रह्मा का आसन था, विष्णु का आसन था, इंद्र आदि देवताओं का आसन था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं था। अब तो सती से रहा नहीं गया। अब सती तो बड़बड़ करना चालू कर दिया, अरे तू हमारे पिता के योग्य नहीं है, तू पिता के कहलाने लायक नहीं है, अरे जिस भगवान भोले बाबा का तू अपमान करता, तुझे ये मालूम नहीं कि वो उनके कितना गुण है उनके अंदर। यद्वक्षरम नाम गिरमृतम नृणाम सतत प्रसंगात्मसुहन्ति ततो। जिनके शिव नाम लेने मात्र से संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है, ऐसे भगवान शिव के साथ तुम द्वेष करते हो, द्वेष रखते हो, तुम्हें धिक्कार है। तरह तरह की बातें सती ने सुनाया कि जब भगवान भोले मुझे दाक्षायणी कहते बुलाते हैं, मुझे तुम्हारा याद आता था कि आज पिता के द्वारा ही हमारा नाम पड़ा। इसलिए इस शरीर को भी वापस ले जाना अच्छा नहीं है, इस शरीर को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। सत्या प्रज्वाल समाधि जग्निना। सती वहीं यज्ञशाला में एक जगह बैठ गई और बैठ करके जोर से आवाज लगाती है कि अरे दक्ष, तेरा कल्याण नहीं होगा, आज अपनी बेटी का अपमान किया है, तेरा कुल वंश समाप्त हो जाएगा। और एक योग अग्नि का ध्यान किया, समाधि में ध्यान किया योगी अग्नि माता का, वहीं उनका शरीर शांत हो गया। बोलिए सती मात की। अब तो हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में ही सती अपने शरीर को त्याग दिया है। अब क्या होगा? अब तो जो भगवान के गण गए हुए थे, उन गणों को भी पिटाई चालू हो गई। रघु महाराज अपनी दाढ़ी पकड़ के हंस से बोलने लगे, अरे इनको मारो। उषा नाम के देवता बहुत दांत निकाल के हंसने लगे। इस तरह से बड़े बड़े देवताओं जो दक्ष के पक्ष में थे, वो भगवान शिव के गणों की पिटाई करते हुए देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। लास्ट में सभी गण जीव प्राण बचा करके भागते हुए आए और इधर नारद जी आकर के भगवान भोले बाबा को बताए कि अरे प्रभु, सती वहां अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटा को जोर से पटका और उसी जटा से एक वीरभद्र नाम के भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। अब तो वीरभद्र प्रकट होकर के सामने हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। भगवान भोले बाबा बोले, वीरभद्र जाओ और दक्ष को यज्ञ को विध्वंस कर दो। इतना आदेश दिए और आदेश प्राप्त करते ही वीरभद्र वहां से बड़ी तेज गति से चल देते हैं। पीछे पीछे गण लोग जा रहे थे, आगे आगे वीरभद्र जा रहे थे। इतनी तीव्र गति थी कि आकाश पूरा धूल के समान आच्छादित हो गया। यज्ञशाला में बैठे हुए लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि लगता है कोई प्रलयंकारी कोई बादल आ रहा है, आज हमारा खैर नहीं, ऐसा विचार ही कर रहे थे। तब तक वीरभद्र यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। देवता देख करके ही भागने लगे। वीरभद्र बोलते हैं कि अभी भागने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण, आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ की दक्षिणा लेकर के ही जाओ, क्योंकि भगवान भोले बाबा का अपमान करने के लिए सब बैठे हो, इसलिए बगैर दक्षिणा लिए जाना अच्छी बात नहीं है। अब रघु को वीरभद्र ने पकड़ लिया। ऐसे सभी देवताओं को भगवान शिव के गण पकड़ करके और उनकी अच्छी धुलाई करना प्रारंभ किया है। वीरभद्र तो दक्ष को पकड़ा, पकड़ करके बोला कि इसको समाप्त ही कर देना चाहिए। जिस मुख से इसने भगवान का अपमान किया है, गालियां बका है, वो मुख इसके शरीर में नहीं रहना चाहिए। अब वो तलवार से काटने लगे, इन तलवार से कट भी नहीं रहा था। अब क्या करें? भगवान का चिंतन किया और भगवान का जैसे चिंतन किया, भगवान ने कुछ शक्ति दिया। दक्ष के सर को मरोड़े और घुमा करके
अलग किए और उसी यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान कर दिए हैं। दक्ष समाप्त हो गया। दक्ष के जितने भी आचार गण थे, भृगु थे, पूषा थे, मित्र थे, वो सबको नंदी भृंगी श्रृंगी उनकी पिटाई करना चालू किए। किसी का दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच लिए, किसी की आंख निकाल लिए। इस तरह से पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए और विध्वंस करने के बाद वापस चले जाते हैं भगवान शिव के शरण में। यहाँ पर सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास गए, प्रभु अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु अनर्थ हो गया, दक्ष तो समाप्त हो गया, क्या करूं? सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए हैं, जाकर उनकी वंदना किए हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान बोले इतने अवगत दानी हैं कि तुरंत नाराज होते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को मनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु गए, जाकर उनकी स्तुति किए हैं और स्तुति करने के बाद में बोले कि हे शिव, हे प्रभु, दक्ष को जीवित करना चाहिए। भगवान नारायण प्रकट हुए, भगवान शिव जी जाते हैं और जाकर के यज्ञशाला में दक्ष का शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन सर नहीं, कैसे जीवित होगा? तो दक्ष के सर बकरे का लगाया गया। पूषा नाम के जो देवता थे जिनका दांत तोड़ दिया गया था, बोले इनका दांत कैसे आए? शिव जी बोले, शिव के गण वहां पे खड़े थे, बोले प्रभु जब हमारी पिटाई हो रही थी तभी वो बड़े बड़े दांत निकाल के हंस रहे थे, इसलिए बोले इसलिए इन्होंने हंसा है, इसलिए इनका दांत वापस नहीं आएगा। ये अब सत्तू घोर घोर करके ही खाएंगे। बोले तो भृगु महाराज की दाढ़ी बड़ी लंबी थी, जब कुछ भी बात करते तो पहले दाढ़ी में हाथ लगाते थे फिर बातें करते थे, कभी कभी किसी की आदत हो जाती है। बोले इनकी दाढ़ी कैसे आएगी? ये तो कुछ बात करना तो पहले दाढ़ी में हाथ लगाते, तो दाढ़ी बची नहीं, तो क्या किया जाए? बोले इनकी दाढ़ी बकरे की लगा दिया जाए। इस तरह से दक्ष को सर में जैसे ही बकरे का सर लगाया गया, दक्ष जीवित हो गया और जीवित होकर के ही भगवान शिव की आराधना करने लगा। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, आप तो संसार के कल्याण करता है, मुझसे बड़ा अभिमान हो गया, मुझसे बड़ा अपमान हो गया। इस तरह से प्रार्थना किए। भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर उस यज्ञ की संपूर्ण आहुति प्रदान किए हैं और प्रदान करने के बाद सभी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान किए हैं। सूत जी कहते हैं कि हे समकादि ऋषि, मनु महाराज के जो वंश का जो वर्णन है, आकुति, देहूति और प्रसूति तीनों कन्याओं का मैंने वर्णन किया। अब मैं तुम्हें आगे के दो जो उनके पुत्र हैं, पुत्रों का वर्णन करता हूं। तो उनके एक बेटा का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, और दोनों पत्नियों बड़ी समान है, सौम्य है। भगवान की कृपा से उत्तानपाद दोनों से स्नेह रखते हैं। लेकिन उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। सुरुचि कुछ ज्यादा सजी धजी रहती है, पति के आगे पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन जो सुनीति है बहुत सौम्य है, समय से पति की सेवा करना, कोई बाहरी दिखावा नहीं था। लेकिन जो उत्तानपाद थे वो सुरुचि के तरफ ज्यादा झुकाव करने लगे। दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद में सुरुचि के एक संतान हुई जिसका नाम उत्तम पड़ा बेटा का। कुछ समय के बाद में दूसरी पत्नी के भी एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। एक पत्नी का सम्मान और एक पत्नी का अपमान करना, यही उनकी दिनचर्या चलने लगी।
एक दिन उनकी पत्नी जो सुनीति थी बड़े दुखी मन से राजमहल को त्याग करके दूसरी जगह रहने लगी। बेटा को लिया दूसरी जगह रहने लगी और रहने के बाद में राजमहल को ही त्याग दिया। जहां सत्संग होता था अपने बेटा को लेकर के जाने लगी, ध्रुव को लेकर के जाने लगी। ध्रुव कथा सुनते थे, भगवान का चिंतन करते थे। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए। सुनीति तो जाती नहीं है पति के महल में। बेटा बड़ा हुआ, पूछने लगा माँ हमारे पिता कौन है। सुनीति बोलती है कि बेटा पिता तो तुम्हारे यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं, पर वो हमारे से द्वेष करते हैं, हमारे से कोई स्नेह नहीं रखते हैं, इसलिए वहां जाना अच्छा नहीं है। एक दिन ध्रुव बच्चों के साथ में खेलते खेलते पिता के महल में पहुंच गए। एक तरफ गोदी में उत्तम बैठे हुए थे और पीछे से ध्रुव भी जाकर के चढ़ करके और सिंहासन में पिता के गोद में बैठने के लिए जैसे चढ़ते हैं उसी समय सुरुचि आई और जोर से फटकार लगाती है। अरे तुझे मालूम नहीं तू दासी का पुत्र है, तुझे अगर जन्म लेना है, तुझे अगर राजगद्दी में बैठना है तो हमारे गर्भ के द्वारा तेरा जन्म होगा, तभी तू इसका अधिकारी होगा, तू इसके लायक नहीं है। ध्रुव के हाथ पकड़ के जोर से खींची और सिंहासन से नीचे उतार दी। उत्तान पाल कुछ बोले नहीं। ध्रुव बार बार उत्तान पाल की तरफ देखते रहे, कुछ तो पिताजी बोलेंगे लेकिन कुछ बोले नहीं। और जब बोले नहीं तो ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ, रोते हुए वहां से चल दिए। क्योंकि सुरुचि बोलती है कि इस गद्दी में तू तभी बैठेगा जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे परमात्मा से पहले वर मांगना होगा, तुझे तपस्या करना होगा, और तपस्या से जब तेरे परमात्मा प्रसन्न हो तो यही वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। ऐसे वचन सुन करके ध्रुव जी वहां से आए, माँ के पास आए। माँ बड़ी दुखी हुई बेटा को देखकर, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंसुएं क्यों बहा रहा है। दीर्घम श्वसन्ति व्रजनस्य पारो, बड़ी बड़ी लंबी सांसें ले रहे थे। बोले माँ मेरा बड़ा अपमान हुआ है। क्या अपमान हुआ बेटा। बोले मैं पिता के सिंहासन में उनके गोद में बैठने के लिए इच्छुक हुआ, लेकिन हमारी माँ मुझे डांट करके भगा दिया है, और उसने बोला है कि हमारे गर्भ से तेरा जब जन्म होगा तभी उस गद्दी का अधिकारी बनेगा, इसलिए तू पहले परमात्मा का भजन कर। सुरुचि के वचन मुझे बाण के समान लग रहे हैं। सुनीति बड़ी सुशील थी, बड़ी सत्य थी। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बोला है बहुत सुंदर बोला है। अगर तुम्हें बोला कि भगवान का भजन कर, भगवान का तपस्या कर, भगवान से वरदान मांग, आज तक तो तुझे मैंने कभी नहीं बताया कि तू परमात्मा का भजन कर, परमात्मा से वरदान मांग। आज तू जब परमात्मा का भजन करेगा तो परमात्मा तुझे अपनी गोद में बैठाएंगे, तो संसार के गोद में बैठने की जरूरत बेटा तुझे नहीं है, इसलिए तुझे भजन करने के लिए जाना ही चाहिए। माँ ने इतना पक्का कर दिया कि ध्रुव जी वहां से तपस्या करने के लिए चल देते हैं। माँ मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना चाहिए, किस जगह में जाना चाहिए। सुनीति बोलती है कि बेटा जब भजन करने के लिए तुम चल दोगे तो मार्ग बताने वाला परमात्मा है, तुम्हें मार्ग भी दिखाएगा वो। आज सुनीति को वो आभास हो रहा है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, आज हमारा कुल, आज हमारा मातृत्व कृतार्थ हो जाएगा अगर बेटा हमारा भगवान का भजन करेगा। ध्रुव जी वहां से चल दिए, नगर से बाहर पहुंचे, जंगल की ओर जब चलने लगे, एक बीच जंगल में नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी बोले पुत्र कहाँ जा रहे हो। बोले बाबा मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी बोले बेटा तो तुम्हारी बहुत कम अवस्था है, तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था खेलने कूदने की होती, भजन करने की नहीं। भजन तो लोग बुढ़ापा में करते हैं, बोलते जब बुढ़ापा आएगा तब भजन माला जब करूंगा। ध्रुव जी बोलते हैं प्रभु बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो अभी करना है भजन।
भगवान की साधना अभी करना है, मैं वापस घर जाने वाला नहीं हूं। नारद को लगा कि इसे पहले समझाना चाहिए, हो सकता है कि ये वापस चला जाए, क्योंकि जो कच्चा मन होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, पक्का मन वाला ही आगे जाता है। नारद जी बोलते हैं बेटा जंगल में जाएगा, बड़े बड़े पशु हिंसक जीव रहते हैं, वो खा जाएंगे, क्या करेगा तू? इसलिए जंगल में जाना अच्छी बात नहीं है। ध्रुव जी बोलते हैं कि हे बाबा, हमें जानवर खा जाए वो चलेगा, लेकिन मैं वापस जाऊंगा नहीं। नारद जी बहुत समझाए, जब समझे नहीं तो नारद समझ गए कि ये पक्का है, इसे तो परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद जी ने बोला कि बेटा अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें कुछ मैं मंत्र देता हूं, क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं लोगे तब तक तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा, इसलिए मंत्र लेना परम आवश्यक है। नारद जी ने मंत्र दिया है, ओम भू भगवते वासुदेव